दिल्ली चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है और क्या इससे बिहार में जो चुनाव है विधानसभा चुनाव उसकी रणनीति में कोई असर पड़ेगा, क्योंकि अगली बारी बिहार की है। दिल्ली चुनाव के बाद अब सबकी नजरें बिहार चुनाव पर है और मेरे साथ इस वक्त जेडीयू के वरिष्ठ नेता मंत्री अशोक चौधरी मौजूद है बातचीत करने के लिए। चूंकि बीजेपी ने वहाँ मेजोरिटी हासिल की और सरकार भी बनाने जा रही है, सबसे पहले तो इस जीत को लेकर क्या कहेंगे? आप सबने साथ में चुनाव लड़ा, हालांकि जेडीयू वहाँ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन क्या कहेंगे? देखिए, हम लोग बार बार कह रहे थे कि जो स्थितियां वहाँ दिल्ली में थी उससे लोग 10 साल केजरीवाल गवर्नमेंट से लोग परेशान हो चुके थे, और ख़ास करके जो इनका कोर वोटर्स था, जो पूर्वांचली था और जो लोअर मिडिल क्लास का जो वो भी वोटर्स था, जो कोर वोटर इनके साथ खड़ा हुआ नज़र आ रहा था, वो भी इस बार उनके खिलाफ था, क्योंकि जितने प्रोमिसेस इनके 10 साल में हुए थे वो प्रोमिसेस ज़मीन पर उतरा नहीं था। और फ्री बीज की जहाँ तक है, बिजली पानी, तो कहीं पानी है ही नहीं, शुद्ध पानी है ही नहीं। पानी आप फ्री कर दिए बट द वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। इलेक्ट्रिसिटी आपने फुल कर दिया बट फिर भी इलेक्ट्रिसिटी, तो हम समझते हैं कि उस सब का उनको खामियाजा भुगतना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी ने जो जिस तरह से वहाँ पर इस बार चुनाव लड़ी, मजबूती से लड़ी। सर, एक सवाल है इसमें कि अरविंद केजरीवाल ने फ्रीबीज के ऐलान कर दिए थे इस बार, और ठीक उसी तर्ज पर यहाँ तेजस्वी ने भी फ्रीबीज का ऐलान किया कि सरकार आएगी तो हम महिलाओं को पैसे बांटेंगे, माई बहन सम्मान योजना। तो क्या फ्रीबीज ने बहुत असर नहीं दिखाया? नहीं, दिल्ली में तो देखिए दिखा नहीं, दिल्ली में तो दिखा नहीं। और इट इज़ नॉट दैट कि केजरीवाल जी हैज़ डन इट फॉर द फर्स्ट टाइम। पहले भी पिछली बार भी उन्होंने किया था, लेकिन उसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया क्योंकि वो एक्चुअल में था नहीं। और जहाँ तक यहाँ पर का आप बिहार को लेकर कह रहे हैं, तो बिहार में हमको तो जहाँ तक सीएम की जो प्रगति यात्रा हो रही है, एनडीए की जो बैठकें हो रही है, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष लोग बैठक कर रहे हैं, उस सबसे तो हमको नहीं लगता है कि कहीं देयर इज़ एनी इशू और एनी प्रॉब्लम विथ अस। मैंने कहा तेजस्वी ने फ्रीबीज का ऐलान पहले ही कर दिया था, तो क्या लगता है कि स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी? नहीं नहीं, स्ट्रैटेजी क्यों चेंज करनी पड़ेगी? हम तो ऑलरेडी काम कर रहे हैं ना, हम तो काम कर रहे हैं, हम डिलीवर्ड कर रहे हैं, हम डेवलपमेंट ओरिएंटेड हैं, हम प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट हैं, हम पब्लिक फ्रेंडली गवर्नमेंट हैं। हम जो कमिट कर रहे हैं उसको हम ज़मीन पे उतार रहे हैं। अभी 20,000 करोड़ का जो माननीय नेता का जो हुआ है प्रगति यात्रा, 20,000 करोड़ का कैबिनेट ने अप्रूवल किया है, डिफरेंट गवर्नमेंट ने उनकी यात्रा का। बाकी जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज़ है जो वो अलग है। माननीय मुख्यमंत्री जी का 20,000 करोड़ का अभी गंगा के ऊपर का, गंगा के नीचे का जो है वो शुरू कर रहे हैं, इसका अलग होगा। तो मैं समझता हूँ कि जो पब्लिक का डिमांड है, और ये भी नहीं कि योजना कोई हम जो लोग चाह रहे हैं, लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, उन सबको एड्रेस किया जा रहा है और बड़ी बड़ी योजनाओं को लिया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज हो, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, स्पेशल रोड्स हो, नहर का कोई योजना हो, सिंचाई का योजना हो, तो हर तरह से जो भी लोगों का डिमांड है उसको पूरा किया जा रहा है। तो पीपल अंडरस्टैंड दैट कि दे मीन्स बिजनेस, दे आर प्रोग्रेसिव गवर्नमेंट, दे वांट, दे आर डूइंग इट, दे हैव डिलीवर्ड इट, इन फ्यूचर ऑल्सो दिस इज द गवर्नमेंट विच इज गोइंग टू डिलीवर। तो द कॉन्फिडेंस इज देयर विद द पीपल। सो अब फ्री बीज क्या, कौन क्या करता है, कौन योजना लाता है, दे आर ऑल्सो, लंबे समय तक उनके पास भी सरकारें थी, लोगों को पता है कि कैसा है, हाउ व्हाट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस पब्लिक फील अबाउट दैट गवर्नमेंट, दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। आप बहुत कुछ कर दीजिएगा, मगर ये भी तो है कि हाउ व्हाट इज द पर्सन, कितना कॉन्फिडेंस है, कितना आपका उनके ऊपर विश्वास है, ये भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। बिहार चुनाव पर क्या असर पड़ेगा? सीट शेयरिंग को लेकर के क्या एक दबाव बनाने की कोशिश होगी बीजेपी की? ये सवाल इसलिए है क्योंकि बीजेपी ने जिस तरह जो कॉन्फिडेंस दिखा है चुनाव में, जो रिजल्ट जो दिखा है, उसका असर क्या बिहार चुनाव में पड़ेगा? नहीं, हमको नहीं लगता है कि कोई परेशानी है यहाँ पर। और बड़े भाई छोटे भाई की भूमिका? नहीं, सब नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होना है, जिसका ऐलान पहले ही प्रधानमंत्री जी सब लोगों ने कर दिया है। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव होगा और हम लोग सब, देयर इज़ नो इशू। एनडीए इज, इट इज़ नॉट अ मैटर ऑफ बीजेपी, जेडीयू, एलजेपी। एनडीए इज फाइटिंग दिस इलेक्शन इन द लीडरशिप ऑफ नीतीश कुमार। और सीट शेयरिंग को लेकर के क्या? सब सब नो प्रॉब्लम। ठीक है। इस बीच में 2 बार राहुल गांधी यहाँ आते हैं और दलितों को, पिछड़ों को,
गरीबों को एक साथ एकजुट करने की कोशिश करते हैं। और पहली तस्वीर हमने देखी कि माउंटेन मैन दशरथ मांझी के बेटे जो है वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं, और उसके बाद अभी जगलाल चौधरी की अचानक जयंती में वो पहुंच जाते हैं। तो दलितों को जो एकजुट करने की, इंटैक्ट करने की कोशिश है, क्या एक वोट बैंक को झटका लग सकता है जेडीयू के? ये हमको नहीं लगता है। देखिए क्या है ना, सिंसियर पॉलिटिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू कांट डू अ नोशनल पॉलिटिक्स। नोशनल पॉलिटिक्स है कि इतने साल में आपको गवर्नमेंट थी, सरकारें थी, यू नेवर रिमेंबर जगलाल चौधरी। व्हेन देयर इज इलेक्शन यू आर रिमेंबरिंग एंड इस प्रदेश में जगलाल चौधरी की मूर्ति किसने लगाई? आपके पास भी सरकार थी। किसने कराया? वो नीतीश कुमार ने कराया। दशरथ मांझी को किसने इम्पोर्टेंस दिया? आज भी हमारे यहाँ दशरथ मांझी के नाम पर स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की। तो आप आकर के किसी को ज्वाइन करा रहे हैं या किसी को ये, बट आप पॉलिसीज़ क्या बना रही हैं? तो आप एक नोशनल पॉलिटिक्स कर रहे हैं ना, ये आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स नहीं है। नीतीश कुमार आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स करते हैं, दोनों में फ़र्क है। आप दशरथ मांझी के बेटे को नोशनली आप ज्वाइन करा के एक मैसेज देना चाहते हैं, और नीतीश कुमार जितेंद्र मांझी को अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाते हैं। दोनों में फ़र्क है ना, आइडियोलॉजिकली फ़र्क है ना। तो हमको नहीं लगता है नोशनल पॉलिटिक्स विल स्टैंड इन कमिंग इलेक्शन। आई डोंट थिंक सो। एक कयास इन दिनों लगाए जा रहे हैं और बड़ी चर्चा है बिहार में सियासी गलियारों में कि निशांत कुमार, रह कर ये चर्चा उठ जाती है कि निशांत कुमार पॉलिटिक्स ज्वाइन कर रहे हैं, डेब्यू कर रहे हैं, और मार्च में होली के बाद। ये तो डिपेंड करता है, निशांत जी को निर्णय लेना है। इफ़ ही वांट्स टू जॉइन पॉलिटिक्स, ठीक है, फेयर इनफ। ये तो निर्णय भाई, व्हाट ही वांट्स टू डू इन लाइफ, ये तो निर्णय उनको और उनके फैमिली को करना है ना। तो वो तो निर्णय नीतीश जी करेंगे और निशांत जी करेंगे, इसमें हम लोगों का तो कुछ है नहीं। जानकारी कुछ आई आप तक कि ज्वाइन कर? हम लोगों को कोई जानकारी नहीं। ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए। अपने सहयोगी शैलेश सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज़ पटना।